बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने ताकत दिखाई है इजराइल को। बड़ी खबर, लगातार धमकियां आती रही हैं, लगातार उकसावे की बात करता रहा और अब इजराइल को ताकत दिखाई है, अपने हथियारों का जखीरा दिखाया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि उसके पास क्या क्या है और उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें आपको पूरी जो व्यवस्था है वो नजर आ रही है। तमाम तरह के हथियार हैं, रॉकेट से आर्टिलरीज हैं जो नजर आ रही हैं और ये वीडियो जारी करके इजराइल को एक तरह से धमकाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है, जो लगातार धमकी देता रहा है, तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करता रहा है, भड़काने की कोशिश करता रहा इजराइल के खिलाफ और अब वो अपने ताकत भी दिखा रहा है। तो लगातार तस्वीरों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव इजराइल पर बनाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं अपने हथियार गोदाम से और सीधा संदेश देने की कोशिश हुई है यहां पर इजराइल को कि अगर हमास का समर्थन करने पर ईरान पूरी तरह से आता है तो यहां पर इन हथियारों का इस्तेमाल भी होगा। और वहीं दूसरी तरफ इससे पहले हमास ने भी तस्वीरें जारी की थी। ये दो तस्वीरें आप यहां पर देखिए, ये दो तस्वीरें जहां पर किन हथियारों का इस्तेमाल ईरान यहां पर कर सकता है, वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये सीधा संदेश इजराइल को देने की कोशिश इस वक्त ईरान की तरफ से हो रही है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान को चेतावनी देता रहा है कि वो इस युद्ध में अगर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करता है तो उसे भी इसका अंजाम यहां पर भुगतना होगा। और ईरान कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इन तस्वीरों को जारी कर हथियारों का जखीरा दिखा, और इससे पहले हमास की तरफ से भी ऐसे ही वीडियो जारी किया गया था। गाजा में इजरायली हमलों से भारी तबाही मची हुई है। किस तरीके से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है गाजा पट्टी में, और लगातार हमले जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से चल रहे हैं। एक दूसरी तरफ ईरान धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो हालात ये हैं कि इजराइल अपने हमलों को कम करने के लिए तैयार नहीं है। इधर गाजा कराह रहा है, वहां बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। क्या स्थितियां हैं इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बमबारी, तबाही, मौत और मलबा, ये हकीकत है गाजा की। वही गाजा पट्टी जहां से आम फिलिस्तीनियों की आड़ में छिपे हमास आतंकियों ने इजराइल के घर में घुसकर कहर बरपाया। हमास के वार के बाद इजराइल ने हमास पर जब पलटवार शुरू किया तो गाजा पट्टी की मानो तस्वीर और तकदीर बदल गई। मलबों का ढेर, बारूद की गंध, लोगों का मातम, घायलों का अंबार और हमास में हाहाकार, यही पहचान रह गई है गाजा की। गाजा के शमशानों में शवों को रखने की जगह कम पड़ गई है। हमास का नामो निशान मिटा देने पर इजराइल आमादा है। एक तरफ इजराइल के बम वर्षक विमान गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बारूद बरसा रहे हैं, तो वहीं हमास के आतंकी गाजा में बिलों में जा दुबके हैं। हमास के वही टॉप कमांडर अब तक जिंदा हैं जो गाजा पट्टी से फरार हैं। हमास के 10 बड़े टॉप कमांडर्स को ढेर किया जा चुका है। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये, गाजा का कसाई याह्या सिनवार, मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ अब तक जिंदा है। इजराइल के हवाई हमले में अब तक जिन आतंकियों का खात्मा हो चुका है उनमें शामिल हैं जमीला अल शांति, जो हमास की पहली महिला टॉप कमांडर रही, अल कादी, मुइताज ईद, जाचरिया अबू, जोएद अबू, बिलाल अल कदरा, घेराद अबू, अमजद उदेह और हमास के इंटेलिजेंस प्रमुख को अब तक ढेर किया जा चुका है। वहीं गाजा पट्टी में करीब 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, 12,500 लोग घायल हैं और हमास के 2700 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1400 मौतें हुई हैं, 4600 लोग घायल हैं और इजराइल के 203 बंधक हमास के कब्जे में हैं। जंग के बीच हमास ने वीडियो जारी कर इजराइल को ललकारा है। हमास ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी है। इजरायली फौज गाजा पट्टी में घुसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बस कुछ घंटों की बात है, हमास का इतिहास बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।